जल पे सरसिवकाई देखो प्रीति रीति भली विलग होई रस जाई कपट खटाई परे पुनि। कहते हैं जल का और दूध का कितना बढ़िया प्रेम होता है। एक बार पानी दूध के पास गया और बोला, दूध भैया हम तुमसे प्रेम करते हैं। और उसी समय पानी ने दूध के लिए अपना रंग त्याग दिया, अपना रूप त्याग दिया, अपना नाम त्याग दिया। दूध ने देखा कि तुम हमें से इतना प्रेम करते हो, अरे हमारे लिए तुमने अपना नाम त्याग दिया, रूप त्याग दिया, तो आज से हमारा भी नाम भी तेरा, रूप भी तेरा, गुण भी तेरे, और तो और हमारे दाम भी तुम्हारे। जब आप एक बाल्टी पानी में एक लोटा दूध मिलाती हो ना, तो पानी पर दूध का रंग चढ़ता है, ना कि दूध पर पानी का चढ़ता है। तो भला कितना पतला पानी हो, कितना पतला दूध हो, भले कितना भी पानी मिला दो दूध में, लेकिन वह दूध भी दूध के ही हिसाब बिकता है। इतना बढ़िया प्रेम चल ही रहा था महाराज कि पानी और दूध के प्रेम को अग्नि पर रखा गया, अग्नि को बढ़ाया गया और दूध जलने लगा। पानी ने देखा ये आग हमारे प्रीतम को जला रही है, तुरंत पानी ने उफान करके उस पतीली से बाहर आकर के उस आग को बुझा देता है। जब दूध उफनता है ना, तो सबसे पहले पानी आता है, तब दूध आता है। इतना बढ़िया प्रेम पानी ने दूध के लिए अपने आप को समाप्त कर दिया। दूध और पानी का इतना बढ़िया प्रेम चल ही रहा था ना कि महाराज उस प्रेम में जब दूध और पानी में एक बूंद जब खटाई की पड़ जाती है ना, एक बूंद नींबू की रस की डाल दो तो क्या होता है, दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं ना। उसी प्रकार यदि आप अपनी पति और पत्नी किस प्रेम में जब एक बूंद भी महाराज एक बात भी कपट की आती है, जब कपट की खटाई पड़ती है, तो पति पत्नी का प्रेम भी उसी प्रकार अलग हो जाता है। उदाहरण आप सभी जानते हैं माता सती का, केवल एक बार झूठ बोला पति से तो माता सती और भोलेनाथ को अलग ही होना पड़ा। इसलिए पति पत्नी को चाहिए, भाई भाई को चाहिए, माता पिता को चाहिए महाराज, कभी भी एक दूसरे से कपट ना करें, झूठ ना बोले, क्योंकि एक झूठ आपके प्रेम को फाड़ सकता है। जैसे एक नींबू के रस ने, जैसे नींबू के रस की एक बूंद ने उस दूध और पानी के प्रेम को फाड़ दिया। जब वह दूध फटता है ना, तो फिर कोई भी कितना भी बड़ा टेलर हो उस फटे हुए दूध को नहीं सिल पाता। हम तो कहते रावली तो छोड़ो, हमारा लार में भी कोई ऐसा टेलर ना होगा जो फटे हुए दूध को जोड़ पाए। क्यों नहीं जोड़ पाते हैं, क्यों नहीं जोड़ पाते हैं फटे हुए दूध को? जब कपड़े फट जाते हैं तो आप हाल सुई धागे से सिल लेती हो, तो कभी भी फटे हुए दूध को भी सिलो, क्यों नहीं सिल पाता? कहते हैं गर्भ वस्त्र यदि फट जाता है तो सुई धागे से सिलते हैं। जब दिल से दिल फट जाता है उसे कोई न जोड़ पाता है। जब वस्त्र फटता है तो सुई धागे से तो सिल लेते हैं, लेकिन दूध फटता है तो इसलिए नहीं जोड़ पाते कि वो दूध नहीं है, वो दिल थे। जब दो दिल एक मिले थे ना,
तो जब वह फट जाती हैं तो दिलों को जोड़ने वाली कोई आज तक सुई नहीं बनी। जब दिल से दिल फट जाता है उसे कोई जोड़ नहीं पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ ना पाता है। जो आता है वो जाता है, फिर क्यों मानव इतराता है। कोई ठोकर से जब गिर जाए, जब महाराज कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसको तो कोई ना कोई उठाता है। गर ठोकर से कोई गिर जाए उसे कोई ना कोई उठाता है। गर नजरों से कोई गिर जाए उसे कोई उठा नहीं पाता है। जो एक बार नजरों से गिर जाता है, अपने चरित्र से गिर जाता है, तो उसे कोई चाहकर भी उठा नहीं पाता है। जब अपनी नींद हम सोते हैं हमें कोई ना कोई उठाता है। जब मृत्यु हमें सुलाती है तब कोई ना हमें उठाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी नहीं समझ पाता। इसलिए हमेशा जब भी रहो प्रेम से रहो, क्योंकि एक दिन जब सभी चले जाएंगे तो चाहकर भी आप पति पत्नी